हेलो वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज है सकट चौथ का व्रत। तो उठ तो मैं बहुत देर की गई हूँ पर बस फ़ोन में ही काम वाम कर रही थी, क्योंकि आज जो है सिर वगैरह धो के नहाना है और कहानी सुननी है 12 बजे के बाद। तो जितनी जल्दी नहाऊंगी उतनी जल्दी प्यास वगैरह लगेगी, इसीलिए थोड़ा लेट नहाऊंगी। पहले काम वगैरह निपटाऊंगी। तो सकट चौथ, तिल चौथ, अलग अलग नामों से आप जानते होंगे हाँ, तो आज बच्चों के लिए व्रत है। तो अभी बजे हैं सुबह के 8 बजे का टाइम है ये, और काम शुरू हो चुका है घर का। तो धीरे धीरे अब और सारी चीज़ें भी निपटाती हूँ। और भाई कल मेरी एनिवर्सरी थी, तो उसकी वजह से ना सामान भी अस्त व्यस्त हो गया है थोड़ा सा, और घर में देखो सब कुछ इधर उधर पड़ा है। तो सोच रही हूँ आज थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीनिंग करके सामान ऑर्गेनाइज कर दूँ, क्योंकि आज कोई जल्दी नहीं है नहाने की, या कोई जल्दी नहीं है काम वगैरह निपटाने की। तो अब देखो सब तरफ ना ऐसे सामान, यूं ही कपड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। किचन का भी हाल दिखाती हूँ आपको बहुत बेकार हो रहा है। तो देखो ये है मेरी किचन, जो कि बिल्कुल फैली पड़ी है। ये देखो हर तरफ कुछ 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 दिखेगा। तो अभी काम शुरू करते हैं। पंखा काहे चलाया है, पंखा पंखा बंद करो। क्या हुआ मम्मी? ठंड लग रही है क्या? नहीं, वो तो मुझे खत्म हो गए। हाँ बनाऊंगी, गर्मी का एहसास हो रहा था। बंद करके जो पंखा। मेरी चप्पल छोड़ दे, मैंने तो भाई व्रत हमारा है, बच्चों का तो है नहीं। तो हस्बैंड और बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ये उत्पम बना रही थी। तो सारी सब्जियां मैंने कट करके सूजी में डाल दी हैं, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा वो डाला है मैंने यहाँ पे पास्ता सीजनिंग। टेस्ट थोड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो पहले इन लोगों को खाने पीने का काम निपटा दूँ, क्योंकि अगर खाने पीने का काम निपट जाएगा ना तो तसल्ली से मैं तैयार हो पाऊँगी। तो यहाँ पे बन के तैयार है इन लोगों का ब्रेकफास्ट। ये वाली साड़ी जो मेरे बच्चों ने मुझे कल गिफ्ट की थी, यही मैं आज पहनने वाली हूँ। तो ये देखो कितनी प्यारी सी साड़ी है ना। ये है साड़ी जो मेरे बच्चों ने दी है, बहुत प्यारी है। नीचे इसमें इस तरह से गोल्डन जरी का बॉर्डर है, गोल्डन और सिल्वर दोनों का, गोल्डन सिल्वर सा बॉर्डर है। मतलब प्रॉपर गोल्डन भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, थोड़ा सा मिलता मिलता सा है दोनों का। और ये साड़ी है, और पूरे में ना ये वाइट सीक्वेंस लगे हुए हैं, 0 साइज के वाइट और पिंक कलर के सीक्वेंस है। और ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर है। और ये है इसका पल्ला, और गेंजा की साड़ी है ये, और पूरी ही साड़ी इस तरह से भरी हुई है, जाल पूरे में ही है। तो ये वाली साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ। और ब्लाउज मेरे पास पहले से ये वाला है, तो यही इसके ऊपर मैं आज चला लूंगी। तो ये ब्लाउज पहनूंगी। तो चलिए जल्दी से नहा के आऊँ, क्योंकि हो गई हूँ मैं लेट। और ये यहाँ पे बच्चे ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे, सरप्राइज़ दे रहे थे एक्चुअली वो लोग मुझे। तो बेटी वीडियो बना रही है बेटे की, और मैं वहाँ पे तैयार हो रही थी, साड़ी पहन रही थी। तो ये लोग मिल के ना मुझे सरप्राइज़ देने का प्लान कर रहे थे। थैंक यू। 20 रुपए का लाया हूँ। थैंक यू। तो यहाँ मैंने ये पहन ली है साड़ी, ये देखिए कुछ इस तरह से है। पल्ला इसका ये वाला है जरी का, और बाकी सारी साड़ी में ये वाला वर्क है, वाइट वाइट सीक्वेंस का। और कढ़ाई हो रही है, देखो ये वाले ना इस तरह से पूरी साड़ी में ये कढ़ाई है। और बीच बीच में ये जो है बूटे हैं, बहुत अच्छी लगती है साड़ी, तो बढ़िया है। और इसके साथ मैंने ये वाला ब्लाउज पहना है, ये रेड कलर का है, उसमें जरी है और पल्ले में भी जरी थी। तो मैंने सोचा चलो ये वाला इसके साथ अटैच कर लेते हैं, जो ठीक लग रहा है। अब कर लेते हैं थोड़ा सा मेकअप। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, और गले में आज मैं यही वाली माला पहनने वाली हूँ, जो मुझे कल मिली है एनिवर्सरी का गिफ्ट। तो ये मैं पहनूंगी, और अच्छी भी लग रही है इसके ऊपर। और कानों में ना इसी की मैचिंग के ये वाले पहनूंगी। ये मैंने 2-3 साल पहले बनवाए थे, पर मैच कर रहे हैं इसके साथ भी। तो ये पहन लेती हूँ। और जैसे ही मैं पहनने लगी, तो इसका ना पीछे की जो डाँट होती है ना, वो नहीं थी, वो मैंने किसी और में लगा दी होगी शायद। और अब कोई भी मेरी आ ही नहीं रही है इसमें। देखो आप, इसकी कितनी मोटी डंडी है ना। मैंने आर्टिफिशियल की भी सबकी टेस्ट कर ली, लेकिन कोई आ ही नहीं रही। दोबारा लेके आने पड़ेंगे इसके लिए। तो अब मैंने जो हाथ में लगा, जो सामने सामने रखा था, वो पहन लिया है। तो चलिए मांग वगैरह भर लेते हैं। तो व्रत वगैरह होता है तो मैं इस तरह से पूरी मांग ज़रूर भरती हूँ। और अब पहन लेते हैं नथ और टीका। हमारे यहाँ पे जब भी कोई व्रत पाठ पूजा होती है तो नथ टीका ज़रूर लगाते हैं। बड़े बड़े व्रत वगैरह होते हैं, जो करवा चौथ, सकट चौथ, होली अष्टमी, होली, दिवाली,
तो देखिए यहाँ पे मैंने नथ टीका लगा लिया है, और नथ तो मैं इस तरह से जुगाड़ करके ही पहन लेती हूँ, हटा के नोज पिन नहीं पहनती। हैं रेडी पूजा के लिए, कथा सुनने के लिए। सासू माँ अभी नहीं आई है और मैं हो गई तैयार। कैसी लग रही हूँ मैं, ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। और आज मैंने अभी अभी जब ये रेड चूड़ी पहन रही थी ना तब ध्यान दिया क्योंकि मैं अपने मन में सोची थी लाल टमाटर वाली चूड़ी, तो मुझे याद आया कि मैंने लास्ट ईयर भी सकट चौथ वाले व्रत के दिन लाल रंग की ही साड़ी पहनी थी। पूरे उस दिन भी मैं लाल लाल जची थी, और आज भी मैंने रेड कलर ही पहना है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट जरूर 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 करना। अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, मोटी हो गई हूँ ये मत बताना, ये मुझे पता है कि मैं मोटी हो रही हूँ उसके अलावा कुछ बता सकते हो तो। क्या है मेरे बेटे ने आज मुझे अच्छे लगते हैं कुरकुरे ग्रीन वाले, उसने मुझे ये आज के लिए गिफ्ट दिया है क्योंकि आज का व्रत बच्चों के लिए होता है, तो आज बच्चों ने गिफ्ट दिया है मुझे ये। पर मेरा व्रत है, मैं अभी तो खाऊंगी नहीं, बच्चों में ही बांट देती हूँ। केशव सुन भी लिया ले खा ले, खा ले, दीदी को भी दे दिया। दे दीदी कपड़ा में ला दियो, नहीं जब मैंने अभी माँ जी से क्या कह रही थी, शर्म ही नहीं आती किसी को तो। आप मम्मी के बेटे नहीं, आपने बैठो वो हमारा तो वो वाला है ना, ये तो अखंडित है। अखंडित नहीं है बेटा ये। तो वो भाई गाय चराया करता, जो मेरी माँ गटका करके खाए। मेरी माँ तो बालका ने भी बाटे मेरते भी देवे है। मेरी माँ ऐसे ना अपना देख लीजिए तू आ जाके ना, तो मैं कही इतना दिमाग ना काज बरत है। गए तो आगे गए तो भाई नाव और फाट कर पहले वो आती है नाव, मतलब पहले वो नदी आती है। नदी तो पीछे आवेगी, अब पहले आवेगी। पहले नदी आती है, ये कुछ भी कह दे चाहे कोई ना आवेगी, तीनों चीज। हाँ, नदी आएगी, गाय शेर आएगा जो गाय बन जाएगा, सांप रस्सी बन जाएगा। रस्सी माँ जी सुना रही है, सुन ले। चल नदी आई पहली, नदी तो बाद में आवेगी, गाँव का नदी ना थी। ठीक है, ठीक तो पानी कहाँ से पीते थे? ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पहले नदी आई फिर सांप, धीरे धीरे करके बढ़ेगा ना डेंजर लेवल। पहले नदी फिर सांप फिर शेर। बहुत ज्यादा गहरी नदी थी, उसने तो डाल के बैठ गया रास्ता। भाई अब तक खाएगो, नदी ने तो उतार दियो। तो कौन कह रहा था ये? नदी लड़का अपने आप से बात कर आप सही, अब नदी ने तो रास्ता दे दियो, निकले यो तो खा जाएगो, बचन कोई रास्ता ना है भैया। फिर मैं शेर ने कैसे छोड़ा नदी? तो चुप हो। फिर मैंने 2 दाना गिर दिया, फिर वो तो शेर की तो गाय बन गई। तो कहानी सुन के मैंने चाय बनने रख दी है और थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, तो पहले मैंने पहन लिया है स्वेटर, अब हम बैठ के पियेंगे चाय। फैमिली टाइम हो चुका है 5:30 बजे का, और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे ना आज ही ब्लॉग डालना था, कल मेरी एनिवर्सरी थी उसका, तो बस वो जल्दी से एडिट किया है काम वगैरह खत्म करके, और अब बज गए हैं 5:30। लेट तो बहुत हो गई हूँ, तो जल्दी जल्दी फटाफट से हाथ चलाएंगे, खाना बनाएंगे। और फटाफट बड़ी जल्दी जल्दी में दही जमाई थी, फाइनली दही जम गई है। काफ़ी दिन से दही वही जम नहीं रही थी, दही जम गई है। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रीजर में ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए, ताकि मैं इसका बना सकूं रायता। तो फैमिली सब काम हो चुका है, किचन देखो मैं सबके साथ संगवाती रहती हूँ अपनी। तो तिल बन गए हैं, रायता बन गया है, सब्जी बन गई है, पूड़ों के लिए बच्चों ने मना कर दिया है। तो अब मैं आटा गूंथ रही हूँ, बस पूरी बनानी रह गई है, पूरी बना दूँ उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। तो पूरी मैंने बनानी शुरू की ही थी, इतने में ही बेटी आ गई और कहने लगी कि अब थोड़ी देर मुझे रेस्ट लेना है पढ़ाई करके, तो चलो आपकी हेल्प करा देती हूँ। और मैं एक एक करके सारी पूरी बेल रही थी, और आज सारी पूरी बेटी ने उतारी हैं। फैमिली खाना वाना सब बन चुका है, काम हो गया है, किचन भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या क्या बनाया आज मैंने। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बनाए हैं ये तिल कुट जिसे कहते हैं, तिल भून के ये बनाए हैं। साथ ही में है ये हमारी मटर पनीर की सब्जी, उसके साथ साथ है हमारा ये पाइनएप्पल वाला टेस्टी टेस्टी सा रायता, और गर्मा गर्म पूरी तैयार हैं। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। रुकिए रुकिए, अभी पापड़ भी है, तो पापड़ भी हैं साथ में। तो चलिए पहले बच्चों का खाना लगा दूं, मम्मी पापा जी का खाना भी पैक कर देती हूँ। जाओ
पापा को बोल दे के आएंगे। मम्मी पापा जी का खाना पैक कर दिया है और ये बायने की साड़ी रख दी है, अब ये मैं पहुंचा दूंगी उनको। तो फैमिली अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का और अभी भी लगभग 1 घंटा है चंद्रमा को निकलने में, दर्शन देने में। बच्चों ने खाना खा लिया, पतिदेव आ चुके हैं, खाना खा चुके हैं और मैं कर रही हूँ चंद्रमा का इंतज़ार। जब वो आएंगे तभी हम तो खाना खाएंगे। तो आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और व्लॉग पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह के और व्लॉग्स देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पर। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।